हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं कुलदीप मिश्रा, मेरा यूपीएसआई में फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। तो मेरे ओवरऑल टोटल जो मार्क्स थे वो 371.8 बने हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स 400 में से। और मेरे जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं, जो रॉ मार्क्स थे, तो हिंदी में 38 क्वेश्चन और मैथ में 38 क्वेश्चन, रीजनिंग में 38 क्वेश्चन और जीएस में 31 क्वेश्चन, टोटल 145 क्वेश्चन मेरे सही थे। तो मैं आज इस वीडियो में आप सभी को यह बताने वाला हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो किया और मैंने किस तरीके से स्टडी किया कि मेरे 6 मंथ में मैंने यूपीएसआई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ भी गया था। तो देखिए, मैं भी आप सब की तरह ही एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ और मैं भी जो है इसके पहले यूपी पुलिस फाइनल में बाहर हो गया था। तो उसके बाद जो है फाइनल में बाहर होने के बाद फिर मैंने कैसे स्ट्रगल किया, फिर मैंने कैसे सारी चीज़ें, वो गलतियाँ जो मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल में की थी, या मैं जो स्टूडेंट्स, जो छात्र कई सारी गलतियां कर रहे हैं, तो उसको मैंने कैसे सही किया और एक सही डायरेक्शन में 6 मंथ कंटिन्यूटी के साथ मैंने कैसे यूपीएसआई एग्ज़ाम निकाला। तो अगर बात करें कि मैंने यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए कहाँ से स्टडी किया, तो मैंने जो है यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर ऑफलाइन, मतलब कि पूरी तरीके से मैं 80% बुक से पढ़ता था और 20% मैं ऑनलाइन का सहारा लेता था। तो ये था मेरा ओवरऑल रूटीन। और मेरा खुद का लाइब्रेरी है, रैंकर्स लाइब्रेरी, तो मैं अपनी लाइब्रेरी में ही रहता था, ठीक है, और वहीं पे मैं अपनी तैयारी करता था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो मैंने हिंदी के लिए विनायक बैच, नवीन सर का विनायक बैच से मैंने हिंदी कुछ टॉपिक वहाँ से कवर किया था। और उसके साथ मेरे पास हिंदी की आदित्य बुक थी और एक राजपाल यादव, यूनिवर्सल की राजपाल यादव की नई बुक आई थी। तो जो मेरे पास हिंदी की बुक थी यूनिवर्सल वाली, तो वहाँ से मैंने कंप्लीट किया था। और कुछ टॉपिक्स मैंने जो है राजपाल यादव की बुक से किया था और हिंदी को मैंने ऐसे 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया था। और उसके साथ जो है मैंने टेक्स्ट बुक पर पास भी लिया हुआ था, तो उस पर जो प्रीवियस ईयर जितने भी सेक्शनल मॉक टेस्ट थे हिंदी के, तो मैंने वो सारे मॉक टेस्ट भी लगाए थे। तो मैंने हिंदी में ही इतना ही किया था। उसके बाद सेकंड बात करें कि मैंने रीजनिंग को कैसे कवर किया, तो रीजनिंग के लिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाए। और वो भी जो है सिर्फ यूपी के ही नहीं, मैंने एसएससी और रेलवे अदर एग्ज़ाम्स के भी जो भी प्रीवियस ईयर सेक्शनल मॉक टेस्ट थे, तो मैंने वो सब भी लगाया था। अगर उसके बाद बात करें कि मैंने जीएस को कैसे कंप्लीट किया, क्योंकि इसमें पॉलिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और मूल विधि भी पढ़ना पड़ता है, तो मैंने इसको कैसे बैलेंस किया। तो मूल विधि के लिए मैंने RWS सर की एक बुक आई थी मूल विधि नाम से, तो मैंने वो बुक मंगाया हुआ था। और पॉलिटी के लिए और ओवरऑल जीएस के लिए मेरे पास फैटमैन बुक थी, तो मैंने जीएस को जो है पॉलिटी और सारी चीज़ें जो भी प्रॉपर जीएस था उसको मैंने फैटमैन से पढ़ा था। और मूल विधि के लिए मैंने RWA वाली बुक से मैंने मूल विधि कवर किया था। और एक बुक थी मेरे पास जिसमें मतलब यूपीएसआई के जो भी प्रीवियस ईयर 17 और 19 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसका सारा क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मैंने वहाँ से प्रैक्टिस भी किया था। जीएस में मैंने ओवरऑल फैटमैन से पढ़ा था और यही सब चीज़ें की थी। उसके बाद बात करें कि मैंने जो है मैथ कैसे कवर किया। अब बात करते हैं कि मैंने मैथ को कैसे कवर किया। तो मैथ के लिए मैंने जो है स्टार्टिंग में मैं थोड़ा एसएससी की तैयारी करता था, तो वहाँ पे मैंने पहले राकेश सर से कुछ चैप्टर पढ़े थे, उसके बाद मैंने प्रॉपर गगन सर से पढ़ा था। तो वहाँ से मैंने मैथ को अच्छे से कंप्लीट किया था गगन सर से, और उनकी एक मैथ कॉन्सेप्ट किंग थी, तो मैं वहाँ से डेली फार्मूला रिवीजन करता था, डेली अपना 30 मिनट फार्मूला रिवीजन करता था। और उसके साथ मैंने जो है लगातार जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करता था, जिससे मेरे जो कॉन्सेप्ट थे वो डेली का डेली रिवीजन होते रहता था। और जो भी गलत होता था तो मैं उसको नोट करता था और मैं उसको डेली रिवाइज करता था। तो ये मैं ओवरऑल ये सारी चीज़ें थी जिससे मैंने फॉलो किया प्रॉपर तरीके से, और 6 मंथ के अंदर मैंने सिलेक्शन ले लिया। और अगर बात करें कि मैं मॉक टेस्ट कहाँ से देता था, तो मॉक टेस्ट की बात करूँ
तो मैंने मॉक टेस्ट के लिए 2 प्लेटफॉर्म, एक RWA का और एक टेक्स्ट बुक का, यही 2 प्लेटफॉर्म मैं हर सैटरडे संडे जो है मॉक टेस्ट देता था। और इसके साथ मैंने एक RWA की ऑफ़लाइन बुक भी मंगाई थी, तो मैंने वहाँ से 10-15 सेट ऑफ़लाइन भी दिया था। तो यही ओवरऑल मेरा कंप्लीट चीज़ें थी। और बाकी और भी जो एस्पिरेंट्स हैं, जो देख रहे हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, वो 6 मंथ्स के अंदर जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम निकाल भी सकते हैं। बाकी लोग कहते हैं कि 8 से 10 मंथ चाहिए, मैं कहता हूँ 8 से 10 मंथ नहीं चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से 6 मंथ तैयारी कर लेते हैं तो आप 100% कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ख़ासकर यूपी एग्ज़ाम्स की मैं बात करूँ, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बस ये है कि अगर हमको सही डायरेक्शन मिल जाए तो हम एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने सही डायरेक्शन आप सबको मिलता रहे, इसी उद्देश्य से मैंने अपना ये नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो आई होप आप सब इसको सपोर्ट करेंगे। और मेरे जितने भी भाई जो भी नए स्टूडेंट हैं, जो भी देख रहे हैं, तो आप सब इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एकदम ऑथेंटिक रियल चीज़ें इसमें ज़रूर देखने को मिलेंगी। और जब तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं हर एग्ज़ाम्स को इसमें कवर करूँगा, टारगेट करूँगा और UPSI के लिए मैं प्रॉपर गाइडेंस देते रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।